Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about what is electric field and what is the formula of electric field intensity and electric field due to a point charge. एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको जो है हमने बताया था. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बताया था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये था हमारा. और किसी सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज यानी Q अपॉन आर स्क्वायर. ये डिस्टेंस हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है. ओके, अब जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पर बेस्ड है, ऊपर वाले फार्मूले पर बेस्ड है, जिसको सॉल्व करते हैं. A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 to the power 4. तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो डाटा है गिवन वो नोट कर लीजिए. मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम, चार्ज जो है इसके ऊपर यानी कि Q का जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है. आपको बताया था मैंने, वोल्ट पर मीटर कहिए या न्यूटन पर कूलम, दोनों एक ही चीज़ है. आइए अब क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. आपको पता है ये पेंडुलम जो होता है वो एक थ्रेड के थ्रू क्या होता है, लटका होता है. लेकिन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये है हमारा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल जानते ही हैं, ये वर्टिकली सस्पेंडेड है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ये है और इसके ऊपर क्या है, चार्ज है जो यहाँ दिया हुआ है, इतना चार्ज है. तो आपको पता है ये जब किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने लगता है फोर्स. ठीक है. When any charged body can put inside the electric field, then it experiences the force along the direction of electric field. If the charge is positive, then the direction of force is along the electric field, and if charge is negative, then the force is opposite to the electric field. तो यहाँ पर हमारा चार्ज पॉजिटिव भी है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा. तो ये जो पेंडुलम था उस फोर्स की वजह से वो आ गया यहाँ, अपने प्लेस से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. ओके, अब हमें क्या करना है, इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इस बॉल के ऊपर, इस बॉब के ऊपर चार्ज है. चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगा और फोर्स उसको डिस्प्लेस कर दिया अपने ओरिजिनल पोजीशन से. तो आपको पता है फोर्स का जो डायरेक्शन होगा F का वो इस साइड में होगा, तभी तो इधर बॉब डिस्प्लेस हुआ, नहीं तो मेन पोजीशन पे रहता. ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा. ओके, आपको पता ही है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन जो है वो पॉइंट की तरफ T लगेगा. इतने सारे फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं एक साथ. एक है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है Fe, दूसरा इसका ग्रेविटी मतलब mg, और टेंशन इन स्ट्रिंग. अब देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है. यहाँ पर पूछा हुआ है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, T बता करना है हमें, एंड एंगल इट मेक विद द वर्टिकल. मीन्स ये जो वर्टिकल है इससे ये कितने डिग्री एंगल पर बना रहा है. तो हमने यहाँ पर मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा है. ये हमें सॉल्व करना है. ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल मतलब इधर की तरफ है. ओके, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा. आइए यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लगने वाले हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं. टेंशन को रिजॉल्व करें, ये हमारा वर्टिकल है और ये भी हमने वर्टिकल ऊपर की तरफ किया है. तो यहाँ थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल हमको क्या मिल जाएगा, थीटा, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों पैरेलल हुए. पैरेलल में एक ट्रांसवर्सल हुआ तो ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. और हमें पता है अगर किसी वेक्टर को हमें उधर रिजॉल्व करना है जिधर एंगल पता है तो वो होता है T cos थीटा.
टी कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो पहले वाले पर परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हमारा टी साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन में ये कहा गया है अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग चार्ज 2 × 10⁻8 इज एट रेस्ट। मतलब ये जो पेंडुलम है हमारा वो रेस्ट में है। इट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम मस्ट बी 0, तभी तो ये रेस्ट में होगा। अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स मिला तो ये उधर मोशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते ही हैं न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करना शुरू कर देता है, मोशन। लेकिन जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम 0 हो जाए, यानी नेट फोर्स 0 हो जाए, तो वो क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये हमारा जो पेंडुलम है वो रेस्ट में तब होगा जब ये जो Fe है, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो टी साइन थीटा के इक्वल हो जाए, और दूसरा ये इसको बैलेंस कर दे, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। mg डाउनवर्ड खींच रहा है और टी cos थीटा ऊपर खींच रहा है, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो अपोजिट है ही, इनका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। नहीं, mg जो हो वो इक्वल हो टी cos थीटा के। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम चाहते हैं कि इस पेंडुलम पे लगने वाले सारे फोर्स का सम, वेक्टर सम 0 हो, तो ये दोनों अपोजिट हैं, इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों भी अपोजिट हैं, इक्वल अगर हमने कर दिया तो कैंसिल, हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा F/mg इक्वल्स टू टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा। टी कैंसल ईच अदर, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपान क्यू होता है। तो F इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Q जो है E में मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू E। तो हमने क्या करना है, F की जगह पे रख लेना है Q इंटू E, ये मैं F की जगह पे रख रहा हूँ, अपान mg। वैल्यूज पुट कर दिया जाए तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻8 कूलाम, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴, 2 × 10⁴ अपान m इज 80 मिलीग्राम। मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए सबसे पहले ग्राम में बदलें, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, और किलोग्राम में बदलने के लिए फिर 10⁻³ से हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम, इंटू जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आइए सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो 24 जा 80। सॉल्व करें इसको हम तो 1 0 इज हियर एंड 1 0 इज हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁴। सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 ⁻8, और ये 4 हम इसके साथ ले आए तो हो जाएगा 10⁻⁴ अपान नीचे से है 10⁻⁴ बचेगा, एक 0 और एक 0, 2 पावर कम कर देंगे, ये -4 जाएगा तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा, ये खत्म, नीचे बचा 2। कैंसिल करेंगे तो हमें बच जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी 1/2, 10 इनवर्स 1/2। अब हमें नहीं पता कि 10 थीटा का वैल्यू कितना है, तो वर्टिकल से जो एंगल होगा वो हमें मिल गया, 10 इनवर्स 1/2 ही रहने दीजिए, 10 इनवर्स 1/2। यहाँ से 10 थीटा का वर्टिकल से एंगल पता लग गया। अब हमें जब पता करना रहेगा, टेंशन पता करना रहेगा, तो इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, टी साइन थीटा इक्वल्स टू Fe मतलब QE हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको, फोर्स इक्वल्स टू QE, यहाँ पे लिखा भी है। अब हमें निकालना है T का वैल्यू, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा QE अपान साइन थीटा। Q का वैल्यू है
2 इंटू 10⁻⁻8 और ये है 2 इंटू 10⁻⁴ ई का वैल्यू डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमारा टेन थीटा का वैल्यू 1/2 आया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 1/2 है, ये लगभग 30 डिग्री के करीब आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू जब हम रखेंगे 0.5, यहाँ से अगर हम पुट करेंगे वैल्यू तो 30 डिग्री के करीब ही आता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जाके ऊपर 4 बन जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर 4, 2 जा 8, 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये हमारा जो है टेंशन का फार्मूला वैल्यू आ जाएगा न्यूटन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now the next question is calculate the electric field between two plates to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between plates placed 5 mm apart. Mass of oil drop is 3 into 10⁻⁶ kg and the value of g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यदि एक ऑयल ड्रॉप है, कोई ऑयल ड्रॉप है यहाँ पर जिसका मास जो है 3 into 10⁻⁶ kg है और इसके ऊपर है 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इस ड्रॉप के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज कितना होगा वो हम लिख लेते हैं। चार्ज सॉल्यूशन ये है हमारा, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 10 दिया हुआ है और E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑयल ड्रॉप। ये टोटल चार्ज जो है ऑयल ड्रॉप पे प्रेजेंट है हमारे। अब क्या है कि इसका मास भी है, तो आपको पता ही है ये ग्रेविटी इसको जो अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स होगा इस पर m इंटू जी। हम चाहते हैं कि जो ऑयल ड्रॉप है वो रेस्ट में रहे, यानी कि बैलेंस रहे। ये बैलेंस हमें करना है और आपको पता ही है जब किसी चार्ज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें बैलेंस करना है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो दूसरा जो फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा वो ऊपर लगना चाहिए। ये हमारा है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि ये दोनों फोर्स अपोजिट तो है, इक्वल हो जाए तो क्या होगा, नेट फोर्स इस पर आ जाएगा 0 बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। जब इन पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, Fe को इक्वल के लिए बोलते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑयल ड्रॉप Fe इक्वल्स टू mg। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर हो जाए तो ऐसे में जो है नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों Fe को मैंने ऊपर ही ले लिया। एक्चुअली इस पर जो है निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है, हमसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है जो कि बैलेंस करना है। चार्ज किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है नहीं पूछा है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना होगा वो डाउनवर्ड लेना होगा। इसलिए डाउनवर्ड लेना है कि अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है प्लेट पे, यानी ऊपर वाले प्लेट से नीचे वाले प्लेट की तरफ है। तो फोर्स इसके अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता ताकि फोर्स भी ऊपर की तरफ लगे। तो ये जब इक्वल होंगे तभी, इक्वल और अपोजिट होंगे तभी ये बैलेंस होगा। तो हमने अपोजिट दिखा दिया वहाँ और इक्वल यहाँ दिखा दिया। Fe का वैल्यू होता है Q इंटू ई।
पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, और ये है mg। यहाँ से E का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो mg अपान q, वैल्यू पुट कर देते हैं। m का वैल्यू E इक्वल्स टू m पुट करना है। m की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू g 10 अपान q का वैल्यू जो है हमने निकाल लिया 1.6 इंटू 10⁻18, 1.6 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, और -18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा। +18 -5 +13 हो जाएगा। 3 ऊपर बचा हुआ है, नीचे 1.6 बचा हुआ है। 3 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1.6 से डिवाइड करते हैं 3 में, तो चाहे तो हम इसको 16 और इसको 30 कर सकते हैं। 16 1 जा 16, बचा 14, पॉइंट लगाएंगे 140 हो जाएगा। ये 8 टाइम्स ले जाते हैं इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इन दोनों प्लेट के बीच, 1.8 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलाम।